हुकूमत ने महंगाई की चक्की में पिसी अवाम पर पेट्रोल बम भी गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 10 रुपये 49 पैसे इजाफे से 137 रुपये 79 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 12 रुपये 44 पैसे इजाफे के साथ 134 रुपये 48 पैसे फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 10 रुपये 95 पैसे महंगा, 110 रुपये 26 पैसे लीटर मिलेगा। लाइट डीजल 8 रुपये 84 पैसे इजाफे से 108 रुपये 35 पैसे लीटर हो गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसने अवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो सस्ती हो, जो गरीब आदमी डलवा सके। कल तक गाड़ी चला रहा था, आज बाइक पर आ गया हूँ। कल कहाँ पर हूँ पता नहीं है। 3 टाइम की जगह रोटी खाते थे, 2 टाइम रोटी खा रहे हैं। हमने अपने हाथों से अंगूठे लगाए हैं और हमारे ऊपर ही वो सवाल आया पड़ा है। हुकूमत जो है ना बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। हर चीज ऊपर ही ऊपर जा रही है। हम तो इमरान खान ठीक है, बराए में बनी इमरान खान, माफ कर दो हम सबको। खुदारा अवाम पर रहम करें, हमें जीते जी ना मारें। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम फट पड़े। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जुल्म करार दे दिया। कहा महंगाई पहले ही आसमान को छू रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से हर चीज मजीद महंगी हो जाएगी। हमारा क्या कसूर है, जिंदगी कैसे गुजारें। सोशल मीडिया पर भी महंगा पेट्रोल टॉप ट्रेंड। दिल जले 1992 में वर्ल्ड कप की जीत को कोसने लगे। ये जो कहता था कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, चलो खुदकुशी की कोई नाकाम कोशिश ही कर ले। आज अवाम को हर जगह पे सड़कों पे आना चाहिए। मुत्तहिदा अपोजिशन को भी और PDM को भी अब लॉन्ग मार्च की कॉल जो है वो देनी चाहिए। हुकूमत ने अवाम का जीना नामुमकिन बना दिया। अवाम हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ जाएं। मुस्लिम नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने एहतजाज की कॉल दे दी। अदालत पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह बोले, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कभी इतना इजाफा नहीं किया गया। मुत्तहिदा अपोजिशन और PDM को अब एहतजाज की कॉल देनी चाहिए। अवाम पर जुल्म नाकाबिले बर्दाश्त हो चुका है। जब तक दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है। कोरोना वबा के बाइस असरात कम होंगे तो महंगाई नीचे आएगी। वजीर खजाना शौकत तरीन की वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तान ने माशी इस्लाहात के लिए बहुत कोशिशें की। मुल्क की 40% आबादी को आटा, चीनी, दालों पर टारगेटेड सब्सिडी देंगे। आलमी मंडी में तेल की कीमत 3 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रांड खाम तेल की कीमत बढ़कर $85 फी बैरल हो गई। अक्टूबर 2018 के बाद से यह अब तक की सबसे ज़्यादा कीमत है। अमरीकी खाम तेल की कीमत भी 1% इजाफे के बाद $82 फी बैरल तक पहुंच गई। PDM का आज फैसलाबाद में पावर शो। धोबी घाट में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। स्टेज तैयार। पंडाल में 35,000 कुर्सियां भी लगा दी गईं। 10,000 कुर्सियां खवातीन के लिए मखसूस। जलसा गाह की सिक्योरिटी के लिए पुलिस एहलकारों के अलावा 1,000 रजाकार भी मौजूद। जलसे से PDM में शामिल जमातों के कायदीन खिताब करेंगे। नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज भी जलसे की रौनक बढ़ाएंगी। कोरोना केसेस में कमी के बाद कोरोना SOPs में नरमी। आज से इतलाक हो गया। NCOC का मुल्क भर में हफ्तावार 1 दिन की छुट्टी पर पाबंदी खत्म करने का ऐलान। इंडोर और आउटडोर तकरीबात में शुरका की तादाद बढ़ा दी गई। सिनेमा, मज़ारात और जिम भी खुल गए। वैक्सीनेटेड अफराद ही जा सकेंगे। निजी और सरकारी दफातर में 100% हाजिरी की इजाज़त। पब्लिक ट्रांसपोर्ट 70% वैक्सीनेटेड मुसाफिरों के साथ हफ्ते के 7 दिन चल सकेगी। पंजाब और सिंध ने नए SOPs के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी कर दिए। मुल्क में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 24 अफराद इंतकाल कर गए। 893 नए केस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुस्बत केसों की शरह 1.69% रह गई। कोरोना के 2014 मरीजों की हालत नाजुक है।
मौसम बदलते ही डेंगू के हमले भी तेज। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में सैकड़ों नए मरीज सामने आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 3796 हो गई। इस्लामाबाद में भी डेंगू के मजीद 152 मरीज रिपोर्ट। रावलपिंडी में 24 घंटे के दौरान 66 नए मरीज सामने आए। डेंगू लार्वा तल्फ करने की कार्रवाइयाँ भी जारी। हमें मजबूरन माजी के किए हुए महंगे सौदों की वजह से और ज़रूरत से ज़्यादा सौदों की वजह से और ये जो बिजली घरों को हज़ारों अरब का किराया देना पड़ रहा है सालाना, इसकी वजह से हमें बिजली का टैरिफ बढ़ाना पड़ता है। हुकूमत के अवाम को एक बार फिर बिजली के झटके। बिजली फी यूनिट ₹1.39 महंगी कर दी। 200 यूनिट से कम वालों पर इतलाक नहीं होगा। वफाकी वज़रा का फैसले का दिफा। अमाद अज़हर की वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी के महंगे मनसूबों की वजह से बिजली की कीमत बढ़ाना पड़ रही है। महंगी बिजली के तमाम मनसूबे नून लीग और पीपल्स पार्टी दौर में लगाए गए। माजी के महंगे सौदों की वजह से 1 नवंबर से टैरिफ बढ़ाना पड़ रहा है। मुल्क भर में नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी लगा रहे हैं। एक साल में यूटिलिटी स्टोर्स को हुकूमत ने 24 अरब रुपया सब्सिडी दी और 2018 में जब नून लीग की हुकूमत थी तो आखिरी साल में सिर्फ 85 करोड़ रुपया यूटिलिटी स्टोर में सब्सिडी दी। यूटिलिटी स्टोरों पर महंगाई का नया सुनामी। मुख्तलिफ ब्रांड्स की घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी किलो कीमत में 40 से 109 रुपए तक का इजाफा। ब्रांडेड घी का 10 किलो वाला डब्बा 1090 रुपए महंगा हो गया। शरबत, अचार, नूडल्स, कपड़े धोने का पाउडर, नहाने के साबुन, शैम्पू, बॉडी लोशन, शू पॉलिश, टॉयलेट क्लीनर और कीड़े मार अदवायात भी महंगी। आवाम की चीखें और दुहाई। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब की वजाहत। बोले, एक साल में यूटिलिटी स्टोरों को 24 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। अपोजिशन जमातों ने बिजली, पेट्रोल और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ ने बिजली, पेट्रोल और टैक्सों में इजाफे को मिनी बजट करार दे दिया। कहा, यह हुकूमत चलेगी तो मईशत नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह और नफीसा शाह का भी रद्द-ए-अमल। कहा, हुकूमत की नाकस पॉलिसियों के बायस महंगाई का तूफान बरपा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक बोले, तब्दीली सरकार मुल्क में महंगाई की असल जिम्मेदार है। हुकूमत अवामी मकबूलियत खो चुकी है। मौजूदा हुकूमत ने लोगों से रोजगार छीन लिया। गरीब को गर्मी में बिजली और सर्दी में गैस नहीं मिलती। चेयरमैन पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल के एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आम आदमी को दीवार से लगा दिया गया है। मौजूदा हुकूमत में हर चीज ऑटो पर चल रही है। वफाक ने सिंध हुकूमत को भी आज़ाद छोड़ रखा है। पीपल्स पार्टी ने शहर पर कब्जा कर रखा है। तोशाखाना केस में हुकूमत को 11 नवंबर तक मोहलत मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमती अपील पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वफाकी हुकूमत ने वज़ीर आज़म इमरान खान को मिलने वाले तहाइफ पब्लिक करने का हुक्म चैलेंज कर रखा है। रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए बहुत ख़ास है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक पैगाम। कहा, रबीउल अव्वल का महीना मुसलमानों के लिए खुशियों और बरकतों वाला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मुत्तहिद किया। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीख के सबसे बड़े लीडर हैं। लीडर की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि वो सब इंसानों को इकट्ठा करता है। गवर्नर पंजाब का गवर्नर हाउस में 3 रोज़ा जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान। 3 दिन गवर्नर हाउस के दरवाजे शाम 4 से 6 बजे तक आवाम के लिए खुले रहेंगे। 3 रोज़ा तकरीबात का बाकायदा आगाज़ आज होगा। गवर्नर हाउस आने वालों को खाना भी फराहम किया जाएगा। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी में चरागा भी किया जाएगा।
एफबीआर को रिकॉर्ड टैक्स गोशवारों की वसूली। तर्जुमान के मुताबिक 15 अक्टूबर तक 26 लाख इनकम टैक्स गोशवारे वसूल किए गए। गोशवारों के साथ 48.6 अरब रुपए अदाशुदा टैक्स भी इकट्ठा हुआ। टैक्स गोशवारे दाखिल करने में 45% और गोशवारों के साथ टैक्स में 64% इजाफा हासिल हुआ। डीजी आईएसआई की तैनाती के हवाले से मामला तय है। ऐलान अगले 7 दिन तक हो सकता है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने वजाहत कर दी, कहते हैं अगले जुमे तक सब ठीक हो जाएगा। ऐलान 1-2 दिन में भी हो सकता है। लोग जल्दी घबरा जाते हैं। बाज़ बातों का जवाब इमरान खान ही दे सकते हैं। इमरान खान की खुशकिस्मती है कि उन्हें नाकारा अपोजिशन मिली है। हुकूमत का चौथा साल है। इस साल कारकर्दगी दिखानी है। 5वां साल तो इलेक्शन का होता है। मिशन T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम UAE पहुंच गई। रवानगी से पहले पाकिस्तानी स्क्वाड का एक बार फिर रैपिड कोविड टेस्ट किया गया। कौमी टीम अपना पहला मैच 24 अक्टूबर को रवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी। दूसरी जानिब T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम की जर्सी सामने आ गई। ग्रीन जर्सी पर एक तरफ सितारा, दूसरी तरफ वर्ल्ड कप लोगो मौजूद। पेट्रोल की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 10 रुपए 49 पैसे इजाफे से 137 रुपए 79 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 12 रुपए 44 पैसे इजाफे से 134 रुपए 48 पैसे फी लीटर हो गई है। मिट्टी का तेल 10 रुपए 95 पैसे महंगा कर दिया गया है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी इजाफा किया गया है। आपको अपडेट करें, 110 रुपए 26 पैसे लीटर मिलेगा। लाइट डीजल 8 रुपए 84 पैसे इजाफा कर दिया गया है। महंगाई के मारे अवाम पर फिर पेट्रोल बम गिरा दिया गया। हम लोग के खर्चे नहीं पूरे होते, किधर से हम लोग कमाएंगे, बच्चों को किधर से खिलाएंगे हम लोग। पेट्रोल 10 रुपए 49 पैसे, हाई स्पीड डीजल 12 रुपए 44 पैसे, मिट्टी का तेल 10 रुपए 95 पैसे, लाइट डीजल ऑयल 8 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की कीमत 127.30 रुपए से बढ़कर 137.79 रुपए फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 122.04 रुपए से बढ़कर 134.48 रुपए फी लीटर हो गया। मिट्टी का तेल 99.31 रुपए से बढ़कर 110.26 रुपए और लाइट डीजल ऑयल 99.51 रुपए से बढ़कर 108.35 रुपए फी लीटर हो गया। बहुत मुश्किल होगी हमारे लिए पेट्रोल भी डलवाना। बाहर आके रोड पे देखो कि गरीब आवाम पर सड़कों पर क्या हाल है। वजारत खजाना के एलामिया के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इतलाक आज से कर दिया गया, जो आइंदा 15 रोज के लिए लागू रहेंगी। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें आसमान पर पहुंचने पर अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। शहरी हुकूमत पर चढ़ दौड़े। अवाम का पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर क्या कहना था, आपको भी सुनाते हैं। 138 पे भी हम खुश है कि ऐसा नहीं हो जाए, कल 200 का हो जाए। इसने अवाम का बेड़ा गर्क करके रख दिया। कोई चीज़ ऐसी नहीं जो सस्ती हो, जो गरीब आदमी डलवा सके। कल तक गाड़ी चला रहा था, आज बाइक पर आ गया हूँ। कल कहाँ पर हूँ पता नहीं है। 3 टाइम की जगह रोटी खाते थे, 2 टाइम रोटी खा रहे हैं। हमने अपने हाथों से अंगूठे लगाए हैं और हमारे ऊपर ही वो सवाल आया पड़ा है। हुकूमत जो है ना बिल्कुल बेकार है, किसी काम की नहीं है। हर चीज ऊपर ही ऊपर जा रही है। हम तो इमरान खान ठीक है, बराए में बनी इमरान खान, माफ कर दो हम सबको। मर गए सर, हमें तो अभी पैदल चलना जो है ना वो मुश्किल लग रहा है। खान साहब जो है माशाल्लाह और सिर्फ करप्शन के पीछे लगा है। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलेंगे। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 5-5 साल की डिले के बाद दिया जाता था, जबकि कानून भी मौजूद था और इस पैसे की ना अदायगी करना जो है वो तो एक क्रिमिनल ऑफेंस बनता है। तो जैसे ही गवर्नमेंट ने अपनी विल दिखाई, तमाम किसानों के तमाम वाजिबात जो है वो अदा हो गए और अभी किसान जो है उससे काफ़ी खुशहाल हुआ है। फिर जो एक अहम चीज़ थी, क्योंकि चीनी की कीमतों का एक बहुत बड़ा इशू है, उसकी प्राइस फिक्सेशन फॉर द फर्स्ट टाइम की गई। इसमें हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को और सूबाई हुकूमतों को, ख़ासकर पंजाब हुकूमत को बहुत दुश्वारी का सामना हुआ,
کیونکہ بار بار جو مختلف مل مالکان تھے یا ان کی ایسوسیشن ہے وہ لٹیگیشن میں بھی جاتی رہی مختلف فارمولہ کے اندر کوئی بھی نہ کوئی تکنیکی وجوہات کی بنیاد پہ. تو وہ ایک تسلسل کا عمل ہے، لیکن حکومت نے اپنی جو ول تھی وہ جاری رکھی اور قیمت انہوں نے مقرر کر دی ہے جو شوگر کی، اور اس کے ایک فارمولہ کے تحت قیمت مقرر کی گئی ہے. اب اس قیمت کے اوپر چینی کی سپلائی جو ہے وہ چیلنج ہے، اس کے اوپر ایڈمنسٹریٹو میئرز لیے جا رہے ہیں. کل بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس کی ایک کمیٹی کی سربراہی کی، پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے بھی، سندھ سرحد گورنمنٹ کی طرف سے بھی. تو اس کے اوپر کام جاری ہے. ہمیں کچھ چیزیں اس میں لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے جو کوئرسو میئر لینے سے روکا گیا ہے انتظامیہ کو، نیکسٹ ویک شاید اس کی دوبارہ ڈیٹ ہے، لیکن جو پرائس فکس کرنا ایک بہت بڑا عمل تھا وہ بھی اٹھا لیا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ قیمت کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ایک اور جو ایڈمنسٹریٹو میئر بڑا امپورٹنٹ ہے جس کے ثمرات اگلے سیزن سے آپ کو نظر آنا شروع ہوں گے، وہ ہے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم. ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم ایک بہت جدید نظام ہے جو ایف بی آر کی طرف سے تمام شوگر ملز کے اوپر انسٹال کیا جا رہا ہے، جو کہ جدید آلات سے، جس میں کیمراز بھی ہیں جیسے سی سی ٹی وی ہوتا ہے، کہ شوگر کی جو مینوفیکچرنگ ہے وہ تمام کور ہوگی اینڈ ٹو اینڈ، کہ کتنی شوگر کرش ہو رہی ہے، کتنی بوریوں میں پیک ہو رہی ہے، کتنی بوریاں ہیں، وہ تمام چیز ایف بی آر کے پاس ہیڈ کوارٹر میں اور کین کمشنرز کے پاس اس کی ڈیٹا شیئرنگ ہوگی. تو ایک تو آپ کی سٹاک ٹیکنگ جو ہے وہ کمپیوٹرائزڈ ہوگی وداؤٹ ہیومن انٹریکشن، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ جو ٹیکس کی مد میں ہے اس میں چوری کا کلا کما کیا جا سکے گا. تو یہ ایک بڑا اور حیرت کی بات ہے کہ اس کے انسٹال کرنے میں بھی ہمیں بے شمار لٹیگیشن سے گزرنا پڑا، کیونکہ حکومت ایک اچھا کام کرنے جا رہی ہے. مختلف پارٹیاں اس میں، کبھی ایک کورٹ سے اسٹے آ جاتا، کبھی دوسرے کورٹ سے، لیکن میں داد دینا چاہوں گا جو ہمارے اٹارنی جنرل آفس ہے کہ انہوں نے ہر موقع کے اوپر جا کے اس کا بڑا بھرپور دفاع کیا حکومتی پالیسی کا، اور عدالتوں نے بھی بڑا ساتھ دیا. لیکن بار بار ایسا رکھنا ڈالا جاتا تھا جس کی وجہ سے کچھ اس میں ڈیلے ہوا. لیکن اب انشاءاللہ یہ نیکسٹ کرشنگ سیزن سے پہلے میجورٹی آف ملز کے اندر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم انسٹال ہو جائے گا. اسی طرح سے کین کی پروکیورمنٹ کو آن لائن سسٹم کیا جا رہا ہے پنجاب میں، کہ جو گنے کی پروکیورمنٹ ہوتی ہے ایک تو وہ، اور دوسرا اس گنے میں سے کیا سکروز کنٹینٹ نکلتا ہے، اس کے لیے حکومت اپنی لیبز بنا رہی ہے. اور یہ لیبز بنانے کے لیے بھی کوئی حکومت الگ سے فنڈز نہیں دے رہی. گنے کی فروخت کے وقت سیس ٹیکس ہوتا ہے جو اسی پرپز کے لیے لیا جاتا ہے. ماضی میں کبھی بھی اس سیس ٹیکس کو، اس کے دو پرپز ہو سکتے ہیں. ایک تو وہ روڈز بنائی جاتی ہیں جو ملوں کے ارد گرد ہوتی ہیں تاکہ کسان اپنا اجناس بہتر طریقے سے لا سکیں، اور دوسرا یہ لیبز وغیرہ اسٹیبلش کرنی ہوتی ہیں جہاں پہ اس کی کتنی اس کے اندر سکروز کنٹینٹ ہے وہ دیکھا جا سکے. تو ان لیبز کا بھی قیام کیا جا رہا ہے تاکہ صحیح معنوں میں یہ بھی پتہ چل سکے کہ اس سال گنے کی فصل میں سے کتنی چینی کس مل نے پیدا کی ہے. تو یہ وہ سارے ایڈمنسٹریٹو میئرز تھے. اگر آپ اس کو ہول سم میں دیکھیں گے تو یہ ان کے انکوائریز، کمیشنز، ان کے ثمرات ہیں. تو ایک تو یہ شوگر کا تھا. شوگر کے بعد آ جاتے ہیں پیٹرولیم کے اوپر. پیٹرولیم پروڈکٹ کا آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال، اب تو قیمتیں ماشاءاللہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بہت زیادہ ہو چکی ہیں جس کے اثرات پاکستان میں بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن ایک وقت ایسا تھا پچھلے سال کہ جب قیمتیں بہت کم ہو گئی تھی. تو جب قیمتیں کم ہوئی تھی تو پاکستان میں مختلف شہروں میں شارٹیج بھی ہو گئی تھی پیٹرول کی، جو کہ ایک بڑی حیرت انگیز بات تھی کہ اب تو قیمتیں کم ہیں، شارٹیج کیسے ہوئی. تو اس کے اوپر بھی ایک انکوائری کمیشن فیڈرل کیبنٹ کے حکم پہ بنا، اور پھر آنریبل لاہور ہائی کورٹ نے بھی اس کے اوپر کمیشن بنانے کو کہا، بلکہ جو ٹی او آرز تھے انہوں نے ہی ڈٹرمن کیے. تو ان ٹی او آرز کی روشنی میں جو کمیشن تھا اس نے اپنی انویسٹیگیشن کی، اور انویسٹیگیشن کرنے کے بعد جو ان کا کنکلوژن تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا. میں آپ کی یاد دہانی کے لیے آپ سے شیئر کر لیتا ہوں. وہ کنکلوژن یہ تھا کہ جو او ایم سیز ہیں، آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، انہوں نے ہوڈنگ کی ہے، اور جو پروفٹ تھا، جو فائدہ تھا قیمتیں کم ہونے کا، وہ عوام تک نہیں پہنچنے دیا. اور یہ ایک جو حکومت کا اس کے اندر موقف تھا، یہ کرمنل ایکٹ تھا. دیکھیے، جب پہلی تو بات ہے کہ آپ کی پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں آپ انٹرنیشنل مارکیٹ کے ساتھ منسلک ہیں. اگر قیمت زیادہ ہوگی تو آپ کی بھی پیٹرول کی قیمت بڑھ جائے گی، لیکن جب قیمت کم ہوگی
تو وہ آپ کو بھی